नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जो भी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। लेटेस्ट अपडेट लगातार कंटिन्यू मिलती रहें, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक करते चलें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि DPI के द्वारा 12,043 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद में बड़ी मेहनत से और काफी आंदोलन करने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग ने अपनी फाइनल चयन सूची जारी कर दी है। वर्ग 1 को तो अलॉटमेंट ही दे दिया है, और वर्ग 2 को भी अब इंतजार है कि जल्दी से अलॉटमेंट लिस्ट आ जाए। हालांकि उनकी फाइनल चयन सूची को अपलोड कर दिया गया है पोर्टल पर, तो आप सभी लोग देख सकते हैं और देख भी लिया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ग 1 और 2 के सभी विषयवार चयनित शिक्षकों की संख्या को। और आप इसमें देखेंगे, इस एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखेंगे कि अभी भी काफी संख्या में पद रिक्त हैं। और इसका सीधा सा साधा मतलब यह है कि जो वेटिंग लिस्ट है वह काफी क्लियर होगी। और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि DPI और ट्राइबल डिपार्टमेंट कि यदि वेटिंग लिस्ट को यदि हम देखें तो कुछ विषयों में 100% वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी, बल्कि ऐसी भी स्थिति बन रही है कि वेटिंग लिस्ट से बाहर के अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। तो दोस्तों, इसी के संबंध में हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं, एक पेपर की कटिंग के माध्यम से इसको समझेंगे। और साथ में ही दोस्तों, रोष इसलिए भी व्याप्त है लोगों में, कैंडिडेट्स में, कि वेटिंग के कैंडिडेट को नहीं लिया गया, केवल चयनित से ही ये लिस्ट भी बनाई गई है जैसे कि DPI के द्वारा बनाई गई थी। तो इसके संबंध में भी दोस्तों कुछ नियम है, तो वो भी नियम आप लोगों को मैं बीच में बताऊंगा, तो आप समझेंगे और आपकी कंफ्यूजन दूर होगी कि आखिर वेटिंग वालों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। और साथ में ही एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने पर या पदों की संख्या के रिक्तीकरण के संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं वेटिंग से रिलेटेड, तो वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं उस रिपोर्ट को कि कितने कितने पदों पर सिलेक्ट किया गया है वर्ग 1 और वर्ग 2 के कैंडिडेट को विषयवार। देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है कि कई अभ्यर्थियों के नाम स्कूल शिक्षा व ट्राइबल दोनों की सूची में। और दोस्तों, हमको मालूम है कि जो DPI की सूची थी उसी के नामों को यहाँ पर भी रिपीट किया गया है सभी विषयों में। और इसके आगे इसमें हेडिंग देते हैं कि ट्राइबल के मिडिल व हाई स्कूल में 3,927 शिक्षकों की नियुक्ति। आइए थोड़ा सा और हम इसके अंदर चलने की कोशिश करते हैं। और इसमें है कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में जनजातीय कार्य विभाग ने यानी कि ट्राइबल ने मिडिल और हाई स्कूलों में 3,927 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो वर्ड लिखा हुआ है नियुक्ति कर दी है, तो नियुक्ति तो केवल वर्ग 1 की अभी की है, वर्ग 2 का अभी अलॉटमेंट नहीं आया है। तो चलिए ठीक है, लेकिन ट्राइबल विभाग की सूची में आधे से अधिक उन्हीं शिक्षकों के नाम हैं जो स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में ज्वाइनिंग दे चुके हैं। अब वेटिंग लिस्ट चयनित शिक्षक ट्राइबल की लिस्ट के बाद भी वेटिंग में ही हैं, यानी कि जो वेटिंग वहां बने हुए थे और यदि उनकी पोस्टों की संख्या इसमें कम आई है तो भी उसके आधार पर वो लोग यहाँ पर भी वेटिंग में हैं। ठीक है, 7,924 शिक्षकों की नियुक्ति होना है। इस तरह अभी भी 3,997 शिक्षकों की नियुक्ति बाकी है, यानी कि 50% से ऊपर अभी भी कैंडिडेट शेष रह गए हैं जिनकी की नियुक्ति होना है। जनजातीय कार्य विभाग ने शुक्रवार को उच्च माध्यमिक के 1,111 और माध्यमिक शिक्षकों के 2,816 पदों की चयन सूची जारी कर दी। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 दो विभागों में शिक्षकों के पद के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें से एक DPI था जिसके अंतर्गत 20,679 पद थे और ट्राइबल के 7,924 पद भरे जाना थे। लेकिन दोनों विभागों ने अपनी प्रोविजनल चयन सूची में एक ही रैंक पर एक ही जैसे अभ्यर्थियों को ले लिया है, जिससे एक जैसे अभ्यर्थियों के नाम दोनों की चयन सूची में आए हैं। और ट्राइबल की सूची के ज्यादातर शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग दे दी है। वहीं दोस्तों, दोनों विभाग की जो वेटिंग के अभ्यर्थी हैं उनको नहीं लिया गया इन विभागों में, जिससे वेटिंग के अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराजगी है। और आप जानते हैं कि सभी जो कैंडिडेट नाराज हुए थे उनमें से कुछ लोगों ने तो हाईकोर्ट में इससे रिलेटेड केस भी लगा दिया है कि वेटिंग वालों को नहीं लिया गया, और उस केस की स्थिति क्या होती है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। बहरहाल, ट्राइबल डिपार्टमेंट में कई विद्यार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट्स चयनित शिक्षकों के द्वारा संजीव कुमार सिंह जो कि आयुक्त हैं
उनको कॉल किया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, ऐसा इसमें कहा गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं वो आखिर क्यों नाराज हैं? तो दोस्तों 2 नियम यहाँ पर वेटिंग से संबंधित हैं। उन नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो काफी कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। दोस्तों 14 जुलाई 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग ने वेटिंग से संबंधित अभ्यर्थियों के नियम में कुछ संशोधन किया और जिसे लेटर के माध्यम से जारी किया गया। तो वो मैं आप लोगों को बता दूं, तो इसमें पूर्व के नियम की भी बात करेंगे और उसके पश्चात के नियम की भी हम बात करेंगे। तो पूर्व में जो नियम लागू किया गया था उसकी कंडिका 4 कहती है कि यदि चयन सूची में उल्लेखित कोई आवेदक एक बार उसे आवंटित पद पर नियुक्ति आदेश के पालन में पदभार ग्रहण कर लेता है, यानी ज्वाइनिंग कर लेता है, उसके पश्चात यदि वह त्यागपत्र देता है, रिजाइन देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे जॉब उपरांत पद से हटाया जाता है, तो ऐसे पद को नवीन रिक्त पद माना जाएगा और इस प्रकार रिक्त हुए पद के संबंध में अनुपूरक सूची से नाम को अनुशंसित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको अगली वैकेंसी के लिए रख दिया जाएगा। इसी वैकेंसी के आधार पर वेटिंग लिस्ट वालों को नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन दोस्तों इस प्रक्रिया में काफी कुछ दिक्कत आई, काफी कुछ विलंब होता था, तो अब उन्होंने इस नियम को चेंज किया और जैसा मैंने बताया कि 2018 में एक और लेटर जारी किया गया जो आपके सामने है। तो इसमें पॉइंट नंबर 2 में है कि सामान्य रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एक चयन प्रक्रिया है जिसमें काफी समय लगने के कारण पद पूर्ति के अभाव में शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं। अतः प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से दिनांक 7 मार्च 2012 को जारी निर्देश की कंडिका 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, यानी कि जो 2012 का जो रूल था उसको नियम को बदला गया 2018 में। तो अब क्या किया गया कि यदि मूल चयन सूची अनुसार नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कार्य ग्रहण करने के पश्चात त्यागपत्र, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त पद होते हैं, तो प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि या 1 वर्ष की अवधि के दौरान जो भी कम हो उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को नई रिक्ति न मानकर उन्हें प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। और विभागों का यह भी दायित्व रहेगा कि मूल चयन सूची की संख्या से अतिरिक्त किसी भी स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी, यानी कि जो मूल चयन सूची है उसमें से ही अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट से नहीं। लेकिन अनुपूरक सूची यानी कि जो प्रतीक्षा सूची रहेगी उसको फिल कर लिया जाएगा यदि किसी कारणवश पद रिक्त होता है। तो दोस्तों वेटिंग वालों के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, समय सीमा निर्धारित है 1 साल या जो भी समय सीमा निर्धारित की है, तो उसमें से जो भी कम रहे तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी और शिक्षक भर्ती में भी यही रूल लागू होगा। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक में जो नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं उसमें कैंडिडेट की संख्या कितनी है। हालांकि हम जानते हैं कि काफ़ी कम संख्या में इनको नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, तो शेष जो बचेंगे वो वेटिंग से उठेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अंग्रेजी में मात्र 141, हिंदी में 113, संस्कृत में 46, भूगोल में 33, अर्थशास्त्र में 51, पॉलिटिकल साइंस में 60, समाजशास्त्र में 14, इतिहास में 46, फिजिक्स में 74, केमिस्ट्री 80, जीव विज्ञान 119, गणित 75, गृह विज्ञान 8, वाणिज्य 55, कृषि 96 और कुल पद 1111 किए गए हैं जिनको कि नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। चलिए जनजाति विभाग माध्यमिक शिक्षक की स्थिति क्या रही है। अभी इनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किया है, स्कूल जारी नहीं किया है, लेकिन चयन सूची में जिनका नाम आ गया है, अंतिम मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो उनकी संख्या मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि जो लिस्ट के बाद में अपॉइंटमेंट जारी किया जाएगा तो वो इन्हीं सब अभ्यर्थियों को किया जाएगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट को किया जाएगा। इसमें अंग्रेजी में 722 की सूची है, हिंदी की 250, गणित की 1172, संस्कृत की 356, विज्ञान की 316, सामाजिक विज्ञान की 310 और इस प्रकार से कुल पद मिलाकर के 2816 पद आए हैं। और यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो 3927 टोटल सिलेक्शन हुए हैं, जबकि जो संख्या निकल करके टोटल सामने आई थी वो आई थी 5704 और अपॉइंटमेंट टोटल दिया गया है 2816 को। और अभी भी जो खाली सीटें बचती हैं वो बचती हैं 2888। तो दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन बन चुकी है और निश्चित रूप से जो आगे के अभ्यर्थी हैं वो वेटिंग लिस्ट से लिए जाएंगे जब भी सेकंड काउंसलिंग होगी या सेकंड लिस्ट आदिम जाति विभाग जारी करेगा। हालांकि दिसंबर में डीपीआई की संभावना है और जनवरी फरवरी के आसपास आदिम जाति कल्याण विभाग भी इस पर कार्य करने वाला है।
अब दोस्तों यहाँ पर अभ्यावेदनों पर भी विचार करने की डेट दे दी गई है और 26 नवंबर आदिम जाति कल्याण विभाग ने यानी कि ट्राइबल डिपार्टमेंट ने इसकी लास्ट डेट दी है। मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था, उसका फॉर्मेट भी बताया था। यदि किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें देख लें कि किस तरह से फॉर्मेट रहेगा, और उसमें जो भी आपकी समस्या आ रही है कि मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आना चाहिए था, नहीं आया है, तो आप वह फॉर्मेट को अपलोड करके उसको आप भेज सकते हैं बाई पोस्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।